हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप सिंह। फ्रेंड्स, अभी वीडियोस में देखेंगे एक बंदा अगर आपका कनाडा का वीजा रिफ्यूज हो गया है तो वो $15,000 मांग रहा है वकील से चैलेंज करवा के निकाल, और दूसरा बोल रहा है कि यही केस $5,000 से $7,000 में हो जाएगा। और फिर उसने इसके बीच में बोला है, जिसने बाद में बोला है $5,000-7,000 में हो जाएगा, मतलब $15,000 का मतलब ये हो गया कि आप 15 लाख रुपए, 15 लाख नहीं बनते हैं, उन्होंने गलत गाइड किया कि 15 लाख ये हो गए, 60 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यही तकरीबन बन गए 9 लाख रुपए। और वो कहते हैं कि ये 20 लाख तक ले जाएंगे। वो कहते हैं कि 20 नहीं होगा तो हम लोग इसको $5,000-7,000 में करवा देंगे। अब $5,000-7,000 का मतलब वो 3 से 4 लाख लेंगे। अब 3-4 लाख रुपए लेने का मतलब वो कहते हैं कि हम पहले डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा $20,000, हम इसके 20,000 इंडियन रुपीज लेंगे। तो अब ये पूरा वीडियो, अभी मेरी बात खत्म होती है, इनका स्टार्ट होता है, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, फायदा इन दोनों का ये कैसे। नमस्कार दोस्तों, कनाडा का वीजा रिफ्यूज हुआ है। जज साहब आपको बुला करके और दूसरे वकील को कहेंगे कि इसको वीजा दो। बिल्कुल सही सुना आपने, ऐसा भी होता है और इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। एक बारी बात सुनिए, उसके बाद मैं आपको रिप्लाई दूंगा। कमेंट जरूर करना। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਫਾਈਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਆ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀਤਾ, ਹਲੇ ਚੱਕੋ ਵੀਜ਼ਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਕਹਿੰਦੇ। 10 ਤੋਂ $15,000 ਦੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਈਲ सही लगे सी, मैं शर्त ला के वीजा ले दूंगा, मैं पैसे कोलों लाऊंगा, मैं पैसे उधर अब लूंगा। प्रोसीजर क्या है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ। जुडिशियल रिव्यू में होता क्या है, क्यों कहता हूँ, क्योंकि भाई मैं लगा दूंगा साइड में। हमने एक डलवाया भी था और किया है वहां, और उसके बाद अब उसको रिकंसिडरेशन पे भेजा गया था। तो भाई इसलिए मैं खुद इस बात को नॉलेज आपको दे सकता हूँ। मैं सुनी सुनाई बात नहीं करूंगा, ना मैं किसी और के कंधे पे बंदूक रख के चलाऊंगा। खुद किया है तब जाके हमें ये पता है। प्रोसीजर क्या होता है दोस्तों, आपके पास 60 दिन का टाइम होता है, 28 दिन का नहीं होता। 60 दिन के अंदर, जैसे आज आपकी रिफ्यूजल आई है, तो 60 दिन के अंदर अंदर आपको एक एप्लीकेशन होती है, वो डालनी होती है लीव के लिए, कि भाई मैं कोर्ट में जाना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास यहाँ पर अपील का ऑप्शन नहीं है। तो फिर उसमें कोर्ट के अंदर वो जाती है, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जाएगी। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है उसको अलाउ करता है। अलाउ करने के बाद आपके एप्लीकेशन को भेजा जाएगा आपका अपोजिशन के पास, जो आईआरसीसी है। अब आईआरसीसी के जो एडवोकेट है वो उसका रिप्लाई देंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। वहां से रिस्पॉन्स आपका जो है वो कोर्ट में आएगा। जब रिस्पॉन्स कोर्ट में आता है तो उस रिस्पॉन्स को वहां से आपके पास भी भेजा जाता है। उस रिस्पॉन्स के बाद में आपकी आर्ग्यूमेंट्स बनती है, आर्ग्यूमेंट्स सबमिशन होती है। उस आर्ग्यूमेंट्स को फिर अपोजिशन के एडवोकेट के पास भेजा जाता है। वो अपनी आर्ग्यूमेंट देना चाहे तो अपनी आर्ग्यूमेंट्स देगा, अदरवाइज वो आपको बोलेगा कि भाई आप अपना केस उठा लो, हम इसको रिकंसिडरेशन करना चाहते हैं। तो इसमें जज कहां से आ गया भाई, पहली चीज। दूसरी, जज आता है जब आर्ग्यूमेंट्स मिलती हैं। अगर अपोजिशन का एडवोकेट आपकी बात नहीं मानता है तो वो अपना आर्ग्यूमेंट्स देता है। अब बात आएगी जज के ऊपर। अब जज जो है वो वीजा नहीं दिलवा सकता, पहली चीज ये क्लियर अपने दिमाग में रख लेना। वो सिर्फ इतना कहेगा, अगर उसको पॉइंट्स में दम लगा, वो वहां पर एक आर्ग्यूमेंट्स दोनों की जो है वो देखेगा। हो सकता है वो ओरली हो सकता है वो जो पेपर पे रिटर्न में है उसी बेसिस पे हो सकती है। तो ये दोनों चीजें से हो सकती है। अब वो जज जो है वो अपना डिसीजन देगा कि भाई मुझे लग रहा है ये ठीक है या डिसीजन गलत है, और वो कहेगा भाई इसको रिकंसिडर करो। वीजा नहीं दिलवा सकता, पहली चीज है, कभी भी जज वीजा नहीं दिलवा सकता, ये देख लेना आप। वो सिर्फ बोल सकता है कि भाई इसको रिकंसिडर करो। अब जो दूसरा आईआरसीसी वाले हैं वो उसको जज के कहने पे चेक कर सकते हैं कि ठीक है जी हम इसको रिकंसिडर कर रहे हैं। अब उनके ऊपर है भाई, वो नए पॉइंट्स निकाल करके रिफ्यूज करें या फिर वीजा दें। तो भाई जो आपने सुना है वो ठीक है या गलत आप खुद समझ लेना। बाकी हाँ, अगर आपको ऐसा कुछ करवाना है तो जरूर एक बार टीम से कॉन्टेक्ट कर लेना। और इसका खर्चा 15 से 20 हजार कैनेडियन डॉलर नहीं है, 10 से 15 हजार कैनेडियन डॉलर्स नहीं है। हाँ, वकील जो है वो अपने चार्जेस लेते हैं। हो सकता है 5,000 ले, हो सकता है 7,000 ले, लेकिन 10,000 बहुत ज्यादा हो जाते हैं।
कुछ ऐसे केसेस भी हैं भाई, जैसे 15,000 से 20,000 रुपए इंडियन रुपीस पहले खर्चा हो जाता है, जो कोर्ट का खर्चा है, जो डॉक्यूमेंटेशन नोटराइजेशन का खर्चा है, ड्राफ्टिंग का खर्चा है, ये 15 से 20,000 हो जाता है। वीजा आने के बाद 2 से 3 लाख, 3 से 4 लाख, वो डिपेंड करता है कितना जो है वो मान रहे हैं, तो ये इतने में काम हो जाता है। तो आप 15-20,000 खर्च करके देख सकते हो कि भाई ये इसको ओवरटर्न करेंगे या नहीं करेंगे। उसके लिए लाखों देने की जरूरत नहीं है। 10 से 15,000 कैनेडियन डॉलर का मतलब हुआ है भाई 10 लाख। जो करेंगे वो आराम से 10-15 बोल रहा है तो भाई 20 पे ही लेके जाएंगे, तो मतलब मोटी सी बात है 10 से 15 लाख रुपए। तो 10 से 15 लाख खर्चने की जरूरत नहीं है। 15 से 20,000 में ये पता चल जाता है कि वो ओवरटर्न कर रहे हैं उस चीज को या नहीं कर रहे हैं। तो जुड़े रहो हमसे, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, सच्ची इंफॉर्मेशन होगी उतनी मैं आप लोगों को देता रहूंगा। आपका काम है शेयर करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। बाकी परमात्मा जो करना है परमात्मा करता रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब आपने ये वीडियो सुन लिया, अब आप पूरा वीडियो समझ गए। अब दोनों महान हस्तियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। एक ले रहा है $15,000 इंडिया के, 6 से 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑलमोस्ट बन गए 9 लाख रुपए। और वो कह रहे हैं कि 20 लाख तक ले जाएंगे, और यही काम हम $5-7 हजार डॉलर में करवा देंगे। 3.5-4 लाख, जो भी ऑलमोस्ट आप कैलकुलेशन कर लेना। और हम डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे, हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे, इसको आएंगे, हमने पहले भी बहुत करवाए हैं, उसके हम आपसे लेंगे 12,000 रुपए। तो दोस्तों, फायदा इन्हीं का है। आपसे इन्होंने 12,000 पे प्रोसेसिंग फीस ले ली, आपका वीजा आए या ना आए, इन्होंने 12,000 रुपए ले लेने हैं। और उसके बाद में अगर ये आपका केस को लेके जाते हैं कोर्ट में, अगर वहां प्रेजेंट करते हैं, तो वकील भी इन्हीं ने करना है। और वकील वो कितने में होने वाला है? $1,000 में। जो एक बंदा बोल रहा है 5 से 7 हजार, दूसरा बोल रहा है 10 से 15 हजार। फ्रेंड्स, जो मुझे फॉलो कर रहा है काफी टाइम से, आपको पता होना चाहिए कोई ऐसी कंट्री बची नहीं है जहां मैंने ट्रेवल ना किया हो। मैंने ऑलमोस्ट 1 लाख रुपया इंडिया का नहीं लगाया। मेरे पास यूएस वीजा, कनाडा वीजा, ऑस्ट्रेलिया वीजा, 5 बार ऑस्ट्रेलिया, 5 बार न्यूजीलैंड, जर्मनी, कोरिया, जापान, ऐसी कोई अच्छी कंट्री नहीं है, इंग्लैंड, जहां मैंने ट्रैवल नहीं किया हो। तो दोस्तों, ये सारे वीजा आपको मिल जाते हैं मात्र 1 लाख इंडियन रुपीस एम्बेसी फीस बता रहा हूं मैं आपको। और अगर आप लोग अगर खुद समझदार हो तो सब कुछ 1 लाख में मिल जाएगा। अगर मेरी जैसी हेल्प की जरूरत है तो भाई हम लोग फाइलिंग के नॉर्मल से चार्जेस होते हैं, जो ये भाई साहब भी लेते हैं, मैं भी लेता हूं, और वैसे ही मेरी पूरी टीम है, तो आप करवा सकते हो। और बेस कैसे बनता है, अगर आपको पूरी स्टोरी बता दूं, इनके चक्रों में आओगे तो भाइयों पेमेंट तो आप ही की लगेगी। आप अपने केस को, रिफ्यूज केस को अगर ओवरटर्न करवाने जा रहे हो, और उसके बाद में आप उस केस को रीअप्लाई करने जा रहे हो, तो फीस इन्हीं की बनने वाली है। मैं कनाडा गया था, $1,000। न्यूजीलैंड में लोगों को लॉयर करवा के दिए $1,000, $500, $2,000। इससे ज्यादा कोई लॉयर की फीस नहीं होती। बिजनेस वीजा भी करवाए हैं तो ज्यादा नहीं होते, इनमें फायदा ही नहीं का ही है। तो चलो आपको मैं फाइनली बता दूं, अगर आपका केस रिफ्यूज हो गया है तो आप उसको दोबारा डाल लो भाई। 15,000 रुपये एम्बेसी फीस कंप्लीट करके 10-15 हजार रुपये नॉर्मल फाइलिंग चार्जिंग करोगे, तो उसमें अगर आपके पास 3 साल की ITR है, आपके पास 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट है, और बैंक स्टेटमेंट आपकी करंट से सेविंग में ट्रांसफर होनी चाहिए, और अगर सैलरी है तो सैलरी के प्रूफ होने चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में है पड़े, और ट्रैवल हिस्ट्री है, तो आप अपना वीजा अप्लाई कीजिए। वीजा मैं चैलेंज के साथ करता हूं, और मैं आपको ये बात क्यों बोल रहा हूं, जो भी बंदे मेरे साथ ट्रैवल हिस्ट्री जिन्होंने बनाई, मैंने पहले प्रैक्टिकली खुद पे की, सभी कंट्री की वीजा है जो मेरे साथ जिन्होंने प्रैक्टिकली किए, ट्रैवल हिस्ट्री बनाई, उन पे भी प्रैक्टिकली किए, तो आप देख रहे हो कि वीजा आते हैं। 100% कभी कुछ नहीं होता, लेकिन 10 में से 30 का रिजल्ट है बड़ा, 3 आ जाते हैं 100 में से। तो आप अपनी फाइलिंग पे काम कीजिए। ये नहीं है कि इनके चक्रों में आप और पैसे एक्स्ट्रा पे कीजिए, हम रिफ्यूज करवाएंगे, उसमें आपका टाइम खराब, आपके पैसे खराब। तो दोस्तों, अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए, अपना नया साल आ रहा है, अपनी फाइलिंग पे काम कीजिए, अपनी हिस्ट्री बनाइए। वीजे मैं लेके दूंगा आपको। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।